अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक लड़के ने आंख मारी। सरदार ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार ने कहा, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। महानूर दुकानदार से, भाई चिंगोज़े कितने किलो दे रहे हो? दुकानदार ने कहा, 5500 रुपए। महानूर ने फिर पूछा, और पिस्ते का क्या रेट है? दुकानदार ने कहा, 28 रुपए किलो। महानूर ने कहा, अच्छा ऐसा करो, फिर 20 रुपए की मूंगफली दे दो। मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शोहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इर्द गिर्द ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शोहर ने कहा, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। शिदा अपनी गर्लफ्रेंड को बंद कमरे में ले गया, सब खिड़कियां लाइट बंद कर दी और साथ बैठकर बोला, ए वेख मेरी घड़ी विच लाइट बल्दी है। पाकिस्तान में औरतों की कुल तादाद 8 करोड़, जबकि फेसबुक पर पाकिस्तानी औरतों की तादाद 11 करोड़ है। सरकारी अदारे सर पकड़कर बैठ गए, कहां से आती है ये औरतें? सुबह सुबह बीवी ने शोहर से अखबार मांगा। शोहर ने कहा, कितनी बेवकूफ हो तुम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम अभी भी अखबार मांग रही हो। ये लो मेरा टैब ले लो। बीवी ने टैब लिया उससे और कॉकरोच मार दिया। शोहर बेहोश हो गया। नतीजा, बीवी जो मांगे दे दो। अर्ज किया है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा, अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हफ्ता नहीं ते घंटा भी बढ़ाए। बीवी शोहर से, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर ने कहा, मुझे जाते हुए शर्म आती है। बीवी ने कहा, अरे शर्म क्यों आ रही है? शोहर ने कहा, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। बाप, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। बेटे ने कहा, सॉरी अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ, नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अब्बू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाकर पी लें। सरदार, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार ने कहा, ओ खुदाया भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। नो नो। बीवी शोहर से, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर ने कहा, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जा रही थी। एक फकीर ने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, भूख लगी है। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मायके गई है, तेरा बहनोई भी भूखा है। फकीर आदमी से, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आदमी ने कहा, टमाटर खाओ। फकीर ने फिर कहा, खाना ही दे दो। आदमी ने फिर बोला, टमाटर खाओ। फकीर ने फिर बोला, अच्छा रोटी ही दे दो। आदमी ने फिर कहा, टमाटर खाओ। फकीर गुस्से में आकर बोला, आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं? आदमी की बीवी बोली, ये तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। फकीर बहुत गुस्से में बोला, लख दी लानत होए तेरे टमाटर ते। एक लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। लड़के ने कमेंट पास किया कि आज फरनाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। लड़की गुस्से में बोली, फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा, तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी ने कहा, नाराज ना हो, अगर बदला लेना है तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। टीचर ने कहा, मुझसे मैथ का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपए इनाम। पठान पानी में 5 बतख जा रही थी। दरमियान वाली बोली, मेरे पीछे 3 बतख हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं। हल करें सर। टीचर बहुत हैरान हुआ, 4 आगे 3 पीछे, लेकिन टोटल 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद बोला, ये लो 50 रुपए, लेकिन तुम हल करो। पठान 50 रुपए जेब में डालकर बोला,
सर दरमियान वाली बतख झूठ बोल रही थी। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह ने उस बूढ़े कैदी से पूछा, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बू जी की निशानी है। सास बहू से, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू बोली, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकती। एक लड़का ठोकर लगने से गधे के पाँव में जा गिरा। करीब से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी। एक सरदार दुकानदार से, माल्टों का रेट क्या है? दुकानदार ने कहा, 100 रुपए के 10। सरदार ने बोला, कुछ तो कम कर यार। दुकानदार ने कहा, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार खुशी से बोला, ऐ हुई ना गल, चल लफाफे विच पा। एक सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने अब्बे के साथ मजाक करेगा। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे से एक ईंट आ गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर वही आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और उसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। उसने चिल्ला कर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी दबदबाई हुई आंखें लेकर बोला, हजरत आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ रह गए थे? एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू फेरूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का? ऐसा करें एक दिन आप लगा ले और एक दिन अम्मी लगा देंगी। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला, इसकी शादी है। दोस्त खुशी से बोला, इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जो दुल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। अम्मी के सबसे पसंदीदा बच्चे बनने के 3 तरीके। पहला, मोबाइल फोन को आग लगा दो। दूसरा, 24 घंटे पढ़ो। तीसरा, जो पक्का है वही खाओ। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने गाहक से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, अहमक बेवकूफ नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। आदमी बाबा जी से, बाबा जी जब मैं कोई काम करता हूँ मेरी बीवी आगे आ जाती है, कोई हल बताएं। बाबा जी ने कहा, बेटा ट्रक चला कर देखो, अल्लाह खैर करेगा। लड़की पप्पू से, जानू कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? पप्पू ने पूछा, जानू को क्या चाहिए? लड़की बोली, मुझे इस बार रिंग चाहिए। पप्पू बोला, ठीक है मैं रिंग दे दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। बीवी शोहर से, नहाकर निकलेंगे, आपसे कुछ पूछना है आपके मोबाइल के बारे में। इस बात को 4 दिन हो गए हैं, शोहर अभी तक नहा रहा है। पप्पू की हो गई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने खूब की पप्पू की पिटाई। पप्पू का हुआ खून गरम, गया वो कब्रिस्तान और वहाँ मास्टर की फोटो टांग कर लिख आया, कमिंग सून। डॉक्टर आयशा से, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करे। आयशा कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।